नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। किस्मत कनेक्शन में हम बात करते हैं कि कैसे आज आपका दिन अच्छा होने वाला है, क्या कुछ खास होगा, और साथ ही साथ जानेंगे कि अगर आप भी थोड़े से नाराज हो रहे हैं या फिर अपने आप के नाराज हो रहे हैं तो उन्हें कैसे खुश आपको रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की, और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप खुश रह सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट सीमा मिड्ढा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी शुक्रिया। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, किस्मत कनेक्शन की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले जानेंगे, जैसा कि हर रोज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हरियाणा वासियों का दिन का हाल जानेंगे कि आज हरियाणा वासियों के लिए कैसा दिन रहेगा, क्या कुछ खास हो सकता है, और क्या कहता है टैरो कार्ड हरियाणा वासियों के आज के दिन के लिए। बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि आज का दिन आपका थोड़ा सा कंपटीशन का होने वाला है और काम करने का रहने वाला है। ये कहीं अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसको एनकैश करने का दिन है। और जो मेहनत करेंगे, थोड़ा समय आराम के लिए भी आपको निकालना है। आप ये कहें कि अपने ऊपर भी थोड़ा खर्चा कर लें, शॉपिंग चले जाएं अच्छा दिन बनाने के लिए। चलिए, तो ये हरियाणा वासियों के लिए अब हमने जान लिया। अब एक एक करके नंबर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि आज उनका दिन कैसा रहेगा और कैसे आप खुश रह सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे नंबर 1 वालों के लिए कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ वो खास कर सकते हैं, क्या कुछ उनकी जिंदगी में आज हो सकता है। और साथ ही साथ जानेंगे कि आप अगर नाराज चल रहे हैं तो आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, नंबर 1 के लिए कार्ड्स कहते हैं अगर आज आप खुश रहना चाहते हैं तो ज़्यादा इवेल्युएट कैलकुलेट ना करें, आगे बढ़ें और साथ में जहाँ पे पैसे खर्चने इन्वेस्ट करना है तो कर डालें। आज आपका जादू छाने वाला है। या अगर आप जैसे कि खुश रहने की बात सोचते हैं तो मन की बात कह दें, सोचे नहीं ज़्यादा, तो आप खुश रह सकते हैं। आज के दिन आपका कम्युनिकेशन आपको बेटर लाइफ बना सकता है। चलिए, तो यहाँ पर नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं लगातार। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है तो आप हमसे जान सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ? मेरा नाम नीना है मैडम। मैं 23 मार्च जी 1964। जी हाँ, डेट है रात के 11 बजे जी। और दिल्ली का जन्म स्थान है मैडम। मैं ना अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं जिसके साथ भी अच्छा करती हूँ ना, मेरे साथ बुरा ही होता है। और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी कब तक ठीक होगी। मेरे मन में किसी के लिए बुरे भाव नहीं है, पर मेरे को जब भी मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ, चाहे भाई बहन हो चाहे पड़ोसी हो, सबके साथ मुझे बुरा ही सिला मिलता है। शायद मैं गरीब हूँ इस वजह से, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। नीना जी, आप जो सोच रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं सोच रही हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा करती हैं, इंटेलिजेंट हैं आप, पर अपनी इंटेलिजेंसी का यूज आप नेगेटिव फोकस पे ज्यादा कर रही हैं, मतलब नेगेटिव सोच रही हैं। आपको पहली चीज, कोई दूसरे लोग खुश नहीं कर सकते। आपने कहा कि दूसरे लोग मेरे को खुश, मतलब मेरे को खुशी नहीं देते, मैं सबको खुश करती हूँ। पहली चीज, कोई भी दूसरा इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता। अगर आपको किसी की मदद करना अच्छा लगता है तो आप करें, मदद करके भी आपको खुश रहना है, क्योंकि खुशी बाजार से नहीं मिलेगी, किसी के इमोशंस बाजार से नहीं मिलते खरीद के। लेकिन ये बात है कि अगर आपको किसी का काम करके, किसी की हेल्प करके खुशी मिलती है, और ये बात तो बिल्कुल ही सोचना छोड़ दें कि आप गरीब हैं। मुझे लगता है कि आप इतने धनी हैं क्योंकि दूसरों की जो सेवा और दूसरों की लिए जो करता है वो सबसे ज्यादा धनी है। तो इस विचार को त्यागें आज से। अगर आपको लाइफ अच्छी करनी है, बेटर करनी है, तो हमारे कार्ड्स आपको क्या सजेशन देते हैं ये मैं देख लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं अपने भावों से, जो इमोशनली आप जिससे कनेक्टेड है, आप चलते रहें, काम करते रहें। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है।
थोड़े दिन के लिए ये सोचें, छोटे बच्चे बन जाएं, खुश रहने के लिए ये आया है कि ज्यादा लेन देन और ये एक्सपेक्ट मत करें। एक्सपेक्टेशन वर्ड अपनी जिंदगी से डिलीट कर दें। कोई करे या ना करे, देकर भी खुश होंगे आप, ये कार्ड मेरे कह रहे हैं, और आपको खुशियां जरूर मिलेंगी। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी मैं कार्ड देखना चाहूंगी, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज है जिसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। चाहे आज पैसा है, थोड़ा कम है, कल ज्यादा है, ये सबके साथ चलता रहे, लेकिन उसको मुद्दा ना बनाएं। यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, हिम्मत रखें, कल आपके दिन भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ लेते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 2 वालों के लिए कि आज उनका दिन कैसा रहेगा। क्या कहता है टैरो कार्ड नंबर 2 के लिए, और अगर आप भी नाराज चल रहे हैं तो आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहना चाहूंगी नंबर 2 के लिए, आज दिल के मामले में थोड़ी चोट लग सकती है, लेकिन उसमें भी निराशा नहीं, आशा। अगर चोट भी लग रही है तो भी संभलने के लिए लग रही है। और यहाँ पे कहें आज आपको दिन, अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। अगर प्रोफेशनल करियर में आप काम कर रहे हैं तो आपको एक खुशी की न्यूज मिलने वाली है। पर्सनल लाइफ में अगर थोड़ा बैक सीट लेना भी पड़े तो ले लें। और अगर आज आप खुश रहना चाहते हैं तो जिस चीज की धुन सवार है उस पर लाइक स्टेबल रहें, उस पर काम करते रहे, 10 चीजों के बारे में ना सोचें, क्योंकि तभी आप काम अच्छा कर पाएंगे जब आप फोकस करेंगे। सो आज के दिन आप फोकस करें। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 वालों के लिए। जानते हैं कि नंबर 3 वालों के लिए आज का दिन कैसा है। टैरो कार्ड क्या कहता है नंबर 3 के लिए, और क्या कुछ वो आज खास कर सकते हैं, क्या कुछ उनकी जिंदगी में खास हो सकता है, और अगर आप भी नाराज चल रहे हैं तो आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहूंगी कि आज का दिन बहुत खुशियां मिलने वाला दिन है। आप इमोशनली बहुत ही सिक्योर महसूस करने वाले हैं, शांत रहने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। और धन के मामले में भी आज सुख समृद्धि का बहुत योग है। कहीं से पैसा आना है तो वो आ जाएगा। और अगर आज आप नाराज हैं और खुश होना चाहते हैं तो पक्का से दूसरों को मनाना चाहते हैं, मना लें और आगे बढ़े, बात करें। लेकिन बहुत कर लिया सैक्रिफाइस, आज सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल लॉक कर दे, नहीं करना है आज के बाद सैक्रिफाइस। जितना देना था दे दिया, अब और देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है, फोन कॉल जरूर करें जिसको भी मनाना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए मेवात से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ जी हम्म, कि मैम आज हमारी कोर्ट की तारीख है, जी, जी तो मैम आज हमारे पक्ष में जाएगा फैसला या नहीं जाएगा? आज आपका कोर्ट केस का डेट है और आपके पक्ष में जाएगा फैसला। मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे आज आपके कोर्ट केस के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप पूरी ऊर्जा से जाएं। और यहाँ देखिए कार्ड कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं कि आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। और जस्टिस का कार्ड आया है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके पक्ष में फैसला होने वाला है। यहाँ पे आप बिल्कुल बिना सोचे समझे खूब एनर्जी से जाएं, आपकी मेहनत आज सफल होने वाली है। चलिए अब ये जान लेते हैं नंबर 4 वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 4 के लिए, और क्या कुछ उनकी जिंदगी में आज खास हो सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में नाराज चल रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहना चाहूंगी नंबर 4 वाले लोग थोड़े से ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का दिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चीज का भी कोई लाभ उठा सकता है। तो रुकें, सोचें, भावनाओं को व्यक्त ना करें, अपनी एनर्जी का उपयोग अपने काम पे ज्यादा लगाएं। और यहाँ ये कहूंगी तन मन धन से जुट जाएं। एक जो आपकी लाइफ में एक सनशाइन होने वाला है या नई ऊर्जा आने वाली है, वो जरूर आएगी। और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करें आज का दिन, अगर खुश रहना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। सीमा जी, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को टिप्स दीजिए कि कैसे वो खुश रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी कैसे खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं हैप्पीनेस पाना, और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे पहले आशाओं को बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। और जो अगर दिन की शुरुआत अगर आप किसी की तारीफ करके करते हैं तो आपका दिन तो पूरा दिन, और जो भी आप दे रहे हैं एक्चुअली आपको वही मिलने वाला है। सो अगर आप किसी को स्माइल देते हैं तो आपको स्माइल मिलने वाली है। अगर आप किसी को बैड एक्सप्रेशन देते हैं, एंगर देते हैं, तो आपको एंगर मिलने वाला है। तो यूं कहें कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सबसे पहले भीतरी खुशी जो है आपको अपने आप से, अपनी लाइफ से
संतुष्टि मिलती है। मैं यहाँ पे सेल्फिश होने की बात बिल्कुल नहीं कर रही, किसी किसी लोगों को दे के भी खुशी मिलती है, तो दे देना, सोचे नहीं, रोके नहीं, देने से ही इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है ज्योति आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी जी मैडम नमस्ते नमस्ते जी। जी वो हमें कुछ पूछना है जी अपना सवाल और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं ज्योति जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1991। बिल्कुल 1995। 7/10/1991। ओके, आपका सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, शादी कब तक होगी और जिस लड़के से होगी उसका नाम किस अक्षर से होगा? पहली बात, आपकी शादी ये साल में होगी या अगले साल में होगी, तो हमारे कार्ड ये कहते हैं कि इस साल अक्टूबर के बाद आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है। आई मीन टू से कि कोई रिश्ता पक्का होने वाला है, लेकिन शादी इस साल नहीं होने वाली है। आप थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति आएंगे, बात पक्की हो सकती है, लेकिन शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। सो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चलें, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो अगले साल आपकी शादी के लिए शुभ है। और जहां तक नाम का अक्षर की बात करें, तो उनका नाम का अक्षर के से हो सकता है, बी से हो सकता है। सो ये देखें जो भी आपको मिले, और उनका नाम अगर इससे है और घर में रिश्ते आते हैं इस तरह से कि भी ये नाम के लड़के आ रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दें और आप देखें कि उनके साथ में बेसिकली आपने अपनी लाइफ उनके साथ गुजारनी है, तो आपको उनसे मिलना जुलना, बात करनी चाहिए। यानी डेट करें, कोर्टशिप करें, उसके बाद शादी करें। एकदम ये नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में शादी हो। बिल्कुल, तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है ज्योति, क्योंकि ये फैसला जो है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, तो सोच समझकर आपको यहाँ पर कदम आगे बढ़ाना है। वैसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कच्ची नींव पर बड़ा मकान खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह से आपको निश्चित करना है, ये आपकी जिंदगी की नींव है, और अगर नींव सुरक्षित है, अगर आप महसूस करती हैं सुरक्षित, तब आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पे ला सकती हैं। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं नंबर 5 वालों के लिए कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा। टैरो कार्ड क्या कहता है नंबर 5 के लिए, क्या कुछ उनकी जिंदगी में आज खास हो सकता है, और अगर आप भी नाराज चल रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को खुश कर सकते हैं? बिल्कुल, आज का दिन जो है पुराने काम पूरे करने का दिन है, जो अधूरे छूटे हुए हैं अभी तक। आज के दिन आपको सही रास्ते का चुनाव करना है, यानी कि ऐसे रास्ते पे ना चलें, ऐसा कोई काम ना करें जिसका आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। मैच्योरिटी लाना है, और यूं कहें कि अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, और बिना सोचे समझे बात नहीं करनी है। और अगर खुश रहना चाहते हैं तो क्या, हाँ करें, हाँ करें, हाँ करें। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ अगर आप भी नाराज चल रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। लेकिन किस्मत कनेक्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है
आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है। इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। नो 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 गिरीश, नहीं रोते, आप ठीक हो जाओगे गिरीश। गिरीश नहीं रोते। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर आप नाराज चल रहे हैं तो आप आज कैसे खुश हो सकते हैं। लगातार हमारे साथ विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट सीमा मिड्डा जी स्टूडियो में बनी हुई है। सीमा जी, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नंबर 6 को लेकर कि आज नंबर 6 का कैसा दिन रहेगा। टैरो कार्ड क्या कहता है नंबर 6 के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे नाराज तो बिल्कुल नहीं होना। आज आपको अपना दिन अच्छा बनाना चाहते हैं तो जरूरत से ज्यादा काम का बोझ अपने ऊपर ना लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट डालें। और शेयर करने का दिन है, बात कहने का दिन है और नेगेटिव नहीं सोचना है, अकेले नहीं बैठना है, शेयर करना है और जल्दबाजी से थोड़ा बचना पड़ेगा। और अगर नाराज हैं और खुश होना चाहते हैं तो क्या टिप देते हैं कार्ड्स यहाँ पे? अगर आप किसी से नाराज हैं तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई दूसरा आपको कॉल करेगा और ये कहें कि आज का दिन थोड़ा रेस्ट करने का है, फैमिली को टाइम देने का है, तो आज आपका दिन अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे खुश रहें तो आप हमें कॉल कीजिए। धर्मवीर हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी मैडम, ये है कि मैं क्वेश्चन में काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, जॉब नहीं लग रही। आपका डेट ऑफ बर्थ धर्मवीर जी? 16/5/85 मैडम। 16/5 16/5/85 1985। ओके। अगर मैं ये कहूँ कि आपके जॉब के लिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका अभी थोड़ा लो फेस चल रहा है, थोड़ा कम
यूं कहें कि एक स्तर के ऊपर जब ऊंचाइयों तक चलने वाला टाइम आता है वो अभी नहीं आया है। और अगर ये टाइम आने की बात कैलकुलेशन से कहें तो अगले साल की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे सूर्य सुबह सुबह जल्दी आता है तो रोशनी आनी शुरू होती है, उजाला होना शुरू होता है, ऐसे ही आपकी लाइफ में उजाला होना शुरू हो गया है। और आपको जॉब अगले 3 महीने में पक्का मिलने वाली है। और आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी जॉब के लिए कि जॉब जल्दी मिलने वाली है, और जॉब इस साल में मिलने वाली है या अगले साल में मिलने वाली है। पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये जरूर है कि सिंबल ऑफ सक्सेस है, जब आपको जॉब मिलेगी तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। तो जॉब आपको इसी साल मिलने वाली है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपके लिए इमोशनल हैप्पीनेस पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे दोनों आपको मिलने वाली हैं। अगले 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप जुट जाएं, मेहनत करें, जहां पे भी बात करनी है, अप्लाई करना है, इंटरव्यू करें, आपको जॉब सुनिश्चितता से मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 7 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कैसे वो अपने आप को खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, आज आपकी पोजीशन बरकरार रहने वाली है और आज उस रास्ते पे नहीं चलना जहां पे आपको नहीं चलना चाहिए। यानी कि जिस जगह में आपने ऑलरेडी एनर्जी लगाई है, जो पढ़ाई की है, आप उसी दिशा में अपना टाइम लगाएं, दूसरी तरफ ना लगाएं। और किसी पे संदेह नहीं करना है, 2 लोगों की लड़ाई में नहीं पड़ना है और अपने रास्ते बनाने हैं तो चलते जाएं आगे। और अगर खुश रहना चाहते हैं तो ज्यादा अहम नहीं लाना है, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, तभी आज आप खुश रह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से नंबर 8 वालों के लिए कि आज उनका दिन कैसा रहेगा और वो कैसे खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल तनाव नहीं करना है और अदर में नहीं रखनी अपनी पोजीशंस, और यूं कहे अपने फैसलों को आज ले लें। और जरूर से जहाँ पे देने की बात आती है, ज्ञान भी बांटना चाहिए, ज्ञान भी बांटने से ही बढ़ता है। और जहाँ तक आज के दिन की बात है, अगर आपको खुश रहना है तो कंट्रोल रखना होगा, अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखना होगा। और आज अगर नियंत्रण रखते हैं तो आप सफल हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। बिल्कुल, और बारी आ गई है नंबर 9 वालों के लिए जानने की कि आज उनका दिन कैसा रहेगा और वो कैसे खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, सभी रिश्तों के साथ प्यार से रहने वाले हैं। और अगर आज अपना दिन खुश बनाना चाहते हैं तो मार्ग में आई हुई अपॉर्चुनिटीज का, जिनका बहुत समय से इंतजार था, वो आज आने वाली है। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें और खुश रहें। और अगर कोई मेल आया है, अगर इम्पोर्टेंट, ये काम से रिलेटेड, पक्का से उसको जवाब दे दें। और यहाँ पे धन का भी लाभ दिखाते हैं कार्ड। सो खुश रहने वाले हैं आज आप। चलिए अब वक्त आ गया है स्टोरी सुनने का, क्योंकि जैसे कि सीमा जी हर बार आपके लिए एक कहानी लेकर आती हैं जो आपको प्रेरणा दे जाती हैं। तो सीमा जी अब बताएं आज क्या स्टोरी लेकर आई हैं आप हमारे बिल्कुल, दर्शकों यहाँ के पे लिए? यूं कहना चाहूंगी कि एक बच्चा क्लास में फेल हो गया था और वो फेल होने से इतना निराश हो गया, हताश हो गया कि अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करता था। और ये सोचने लगा कि बस आज मेरा आखिरी दिन है, अब मैं जिंदगी से हताश हो गया हूँ और मैं अपने आप को सुसाइड करने के लिए चला गया। वो इतना हताश हो गया क्योंकि फेलियर उसने कभी देखी नहीं थी और फेलियर के लिए वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा नहीं सक रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। तो वैसे ही वो रात को घर से बिना बताए निकला और रास्ते में एक बौद्ध मठ था। बौद्ध मठ में भिक्षु की आवाज सुनी और भिक्षु कह रहे थे, पानी मैला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहता रहता है। अगर वो आवाज सुनकर वो थोड़ा वहां रुका और उसने सुना, पानी मैला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहता रहता है। पानी समुंदर से नदी से झरने में तब्दील होता है, इसीलिए वो मैला नहीं होता। जिंदगी में चलते रहना, ये सबक उसको वहां से मिला। जिंदगी में कभी हताश परेशान हो, रुके नहीं, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छी और स्थायित्व आता है। तो उस बौद्ध भिक्षुक से उसने शिक्षा ली, वो घर जाकर सो गया। अगले दिन से वो पाठशाला जाने लगा। जो दोस्त उसका मजाक बना रहे थे उनको भी अनसुना करके वो अपनी पढ़ाई करता गया। बाद में जाकर वो बहुत बड़े राष्ट्रपति के रूप में बने और बहुत बड़े राष्ट्रपति बने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी की जिंदगी से भी अगर हमें सबक लेना हो
तो हम ले सकते हैं। अगर आज किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कल किसी चीज में बिल्कुल। और सफलता मिलेगी आपको। तो कोशिश आप लगातार करते रहिए और यहाँ पर जो कहानी सुनाई है सीमा जी ने, आप भी उससे प्रेरणा लीजिए और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और इतनी अच्छी स्टोरी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।